तो दुकानदार को ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पे लोगों को हमारी वजह से प्रॉब्लम है। आसिफ भाई ने बोला था वो हम उनका रूल फॉलो करेंगे। हमारी सबकी कोशिश यही है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी स्मूथली चल सके और जो यहाँ का रेजिडेंस भी है वो हमारी वजह से परेशान नहीं हो। हिदायत दे दे आके कि आप किस हद तक रख लीजिए, पूरी मार्केट अगर आपके खिलाफ हो तब आप कहना। में बेहतर है जो अरीबा जी कह रही हैं कि जो है भीड़ कम लगनी चाहिए, जाम कम लगना चाहिए। हमारे जितने दुकानदार हैं हम उनसे मिलने को तैयार हैं और उनकी गाइडलाइन पे हम यहाँ पे काम करने को तैयार हैं। जो वो हमारे लिए गाइडलाइन तय करेंगी उस पर हम अमल करने को सारे दुकानदार तैयार हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पे। आप सब लोगों को मालूम है शाहीन बाग का ये 40 फुटा रोड अब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है खाने पीने की चीज़ों की वजह से। अब लोग कहते हैं 40 फुटा रोड बिल्कुल वैसा हो गया है जैसा जामा मस्जिद का उर्दू बाज़ार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे वो वाली रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ दुकानें सील हो गई हैं। जो ख़ास मेन दुकानें थी जैसे जावेद निहारी, वो सील हो गया तो लोगों को ताज्जुब होने लगा। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में सारी दूसरी दुकानें भी सील हो जाएंगी। इसके बाद कुछ लोगों ने मार्केट में ये हंगामा किया कि दुकानें सील करने का काम आसिम मोहम्मद खान और अरीबा खान कर रहे हैं। आमतौर पे नेता बहुत चालाकी करता है, वो चाहता है कि मेरा काम भी हो जाए और मैं बदनाम भी नहीं हूँ। लेकिन इस मामले में आसिम मोहम्मद खान और अरीबा खान ने डंके की चोट पे कहा कि हाँ, ये सीलिंग हमने ही करवाई है और अगर दुकानदार नहीं सुधरे, इंक्रोचमेंट करते रहे तो जो बचा हुआ है उसे भी सील करवा देंगे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों ने डर से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर ली। अब बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, चूँकि अच्छी दुकानें यहाँ सील हो चुकी हैं तो कारोबार मुतासिर होने लगा है। अब जो दुकानदार बचे हुए हैं उनको ये अफसोस हो रहा है इसी तरह का माहौल रहा तो कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे मैंने कहा कि आप आसिम मोहम्मद खान से बात क्यों नहीं करते कि हमने कुछ प्लानिंग की है और हम उसके तहत कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमारा कारोबार भी चलता रहे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आसिफ भाई तो हमारी सुनते ही नहीं। तो हमने इनसे कहा कि प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दीजिए, आप लोग अपनी बातें कहिए, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरशद जमाल है। आपकी कौन सी दुकान है यहाँ? कुरैशी कबाब है, हम दोनों भाई चलाते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि शाहीन बाग 40 फुटे पे पैनिक वाला सिचुएशन है। पैनिक सिचुएशन ये है जब से 5 दुकानें सील हुई हैं तब से यहाँ पे पैनिक सिचुएशन ये है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये मेन जो रीज़न है 5 दुकानें सील करने की, जो हमारी मिस अरीबा खान जो काउंसलर है जो उन्होंने सील किया है, इंक्रोचमेंट मेन रीज़न है। और मुझे ऐसा लगता है वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप खुद भी यहाँ पे आके आप एक दिन आके आप ट्रेवल करके देखो, जो रास्ता 1 से 2 मिनट में आदमी क्रॉस कर जाएगा उसे 10 से 20 मिनट टाइम लग जाता है क्रॉस करने में। तो ये कहाँ से जस्टिफाई है? तो उनका वो जो स्टेप ले रही हैं वो सही ले रही हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ 1% यहाँ पे दुकानदार हैं, 99% मान लीजिए आप 99 लोग रह रहे हैं और 1% में दुकानदार हैं। तो दुकानदार को ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पे लोगों को हमारी वजह से प्रॉब्लम है और इसको जो सॉर्ट आउट करेंगे इसका सोल्यूशन वो दुकानदार ही करेंगे। एक के वजह से 99% क्यों प्रॉब्लम में आए और जेन्युइन रीज़न है भाई। तो जो अरीबा ये स्टेप ले रही हैं उन्होंने थोड़ी बोला, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो पैरामीटर उन्होंने फिक्स किया है वो हमें फॉलो करना ही होगा। उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये 5 दुकानें सील हुई हैं, बाकी दुकानें नहीं हुई, हम उसे भी सील करेंगे। और मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और बाकी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप इंक्रोचमेंट खत्म कर लो फर्स्ट। सेकेंड उन्होंने ये कहा मार्केट एसोसिएशन बना लो। मार्केट एसोसिएशन बनाने के बाद हम लोग गार्ड वार्ड रखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। तो ऑटोमेटिक जब आप ये बात समझ लो आप लोग क्या हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, ये छोटा अभी जो ये छोटा छोटा पेन हो रहा है ना, लेकिन इससे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी जब आप मार्केट एसोसिएशन बना लोगे, इंक्रोचमेंट सही कर लोगे। तो आप ये सोचो जैसे लाजपत नगर ऑर्गेनाइज है भाई, वहाँ पे लाखों में गाड़ियाँ लगती हैं, लाखों में लोग आते हैं
वहाँ पे काम यहाँ से 1000 गुना ज्यादा है। यार हम क्यों नहीं कर सकते यार? थोड़ा सा तो एफर्ट्स लगाओ यार। हर कोई अपने चक्कर में लगा पड़ा है। भाई 3 फीट मैं क्यों करूं? भाई मैं 5 फीट करूंगा, भाई मैं 20 फीट करूंगा। भाई तो ऐसे में तो भाई मार्केट खराब होगी और मार्केट बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। बार बार आसिफ भाई को बदनाम करना, अरीबा खान को ये बदनाम करना गलत बात है भाई। आप अकेले में जाके सोचो इस चीज को, तो आपको खुद अंदर से आवाज आएगी हाँ यार इंक्रोचमेंट तो गलत है। जबकि उन्होंने ये भी बोला आप लोग मिल के डिसाइड करो, एक पैरामीटर सेट कर लो, एक डिमार्केशन कर लो। वो हर चीज कर रहे हैं, लेकिन 20 दिन 22 दिन हो गए, हम रोज काम करते हैं, रोज हम परेशान हो गए इस चीज से। ठीक है, तो हमें लगता है हमें उनके साथ बहुत जल्दी से हमें स्टेप लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, शिबली मिर्जा मेरा नाम है। कौन सी दुकान है आपकी? SKC चलाता हूँ जनाब मैं, 40 फुट है। क्या कहना है आपका? इस मामले में बेहतर है जो अरीबा जी कह रही हैं कि जो है भीड़ कम लगनी चाहिए, जाम कम लगना चाहिए। इस पर हमारी भी कोशिश है इंशाल्लाह ताला। जैसे हमारे भाई ने आगे बात बताई कि हम आगे गार्ड रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, जामों को जो है खुलवाया करेंगे। अभी भी करते हैं माशाल्लाह मार्केट के लोग काम। आगे और ज़्यादा हमारी कोशिश ये है, और जिसमें हमने 80% मैंने खुद अपना अंदर कर लिया है। 10-20% है मेरा बाहर, वो भी मैं इंशाल्लाह अंदर कर लूँगा। और दुकानदार भी इसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग अंदर कर लें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें अंदर कर लें। और लोगों की थोड़ी सारी ख्वाहिश ये भी है कि आसिफ भाई या अरीबा जी यहाँ आ जाएं, थोड़ा सारा हमें बता दें कि हमें किस तरीके से काम को करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर वो हमें बताएंगे तो उस पर हम बहुत जल्दी और अमल करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपकी दुकान कॉर्नर पर है, मैंने देखा है जी। बिल्कुल सफेद सा कुर्ता पहन के रोजाना बैठे रहते हैं आप, चिकने बने हुए वहाँ पे। इतने दिनों में आपको ये एहसास खुद कभी हुआ कि यार गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? अब जनाब एहसास तो बहुत होता है, पर जो बाहर के लोग आते हैं बाइकों से आते हैं, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि बाइक के साइड में लगें। और हम एक ज़माने से कोशिश करते चले आ रहे हैं, पर जो बाइक से आते हैं वो लोग बात नहीं मानते हैं, अपनी दमनगिरी दिखाते हैं। यहाँ के होते हैं, आसपास के होते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, तुम तो खुद सड़क पे हो। इस तरीके की बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि हम रोजी रोटी के लिए बैठे हैं, लड़ने के लिए नहीं बैठे। मुझे एक चीज़ ये बताइए, आजकल इन दिनों आपको मैं देख रहा हूँ ऐलान कर रहे हैं आप जी कि बाइक वाले प्लीज़ अपनी बाइक बाहर लगा ले, बाहर लगा ले। मुझे एक चीज़ ये बताइए, एक बंदा चाय पीने आया है जी, मान लीजिए वो शायरी कैफ़े में चाय पीने आया है, वो 20 रुपये की चाय पिएगा, 20 रुपये की वो पार्किंग करेगा वहाँ पे चाय पीने के लिए, तो वो तो बाइक अपनी बाहर ले जाए, और जो दुकानदार है वो रोड पे कब्जा किए रहे। जी नहीं जनाब, उसी की हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जब गार्ड रखेंगे तो उन बाइकों को साइड करेंगे। ये नहीं है कि अगर आदमी 20 रुपए की चाय पी रहा, 20 की वहाँ बाइक खड़ी कर रहा है, कोई बात नहीं है। आदमी जब चाय पीने आता है तो शौक भी पूरे करेगा, बाइक भी खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर मुझे लगता है कि 20 रुपए पार्किंग नहीं है शायद, बाइकें तो वैसे भी खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ा रोड है बाहर। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग किया है, और इस सिलसिले में क्या आसिफ साहब से मजीद मिलने का प्लान कर रहे हैं, और क्या किया आपने? क्या कुछ लाइन खींची है, कोई जगह कुछ तय किया, क्या तय किया आपने? जी जनाब, हम तो कई बार आसिफ भाई के पास गए, पर वो आसिफ भाई थे नहीं, बाहर थे, अरीबा जी भी नहीं थी। हम मार्केट के कई बार लोग गए, 3-4 बार जा चुके हैं। आगे हमारी कोशिश ये है कि अगर वो बता दें तो बेहतर रहेगा कि यहाँ से लाइन खींच लें, क्योंकि अभी भाई हमारे सारा पेंट वगैरह ले आए हैं, स्टाफ भी है पेंट करने वाला। ऐसा ना हो कि हम लोग उस पेंट को करा दें फिर वो हटे या कम भर्ती करना पड़े। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़रा सारा एक गाइडलाइन मिल जाए कि जी यहाँ से कर लो, तो कोशिश ये है कि हम उनके अमल पे चलेंगे। देखिए आसिफ भाई, चूँकि 2 इंटरव्यू मैंने अरीबा का किया था, मैंने आपका भी किया था, उसके बाद दुकानदारों ने मुझसे कहा कि आसिफ साहब हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, बल्कि हमसे वो मिलना ही नहीं चाहते। तो प्लीज़ अब जो लोग तैयार हैं, अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, उनसे आप मिलिए और कम से कम उनको गाइड कर दीजिए कि यहाँ तक लाइन कर लो। ये कह रहे हैं कि हमने अगर लाइन कहीं पे कर ली, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप बोलेंगे नहीं इससे पीछे करो या इससे आगे करो, तो प्लीज़ आप आकर इनकी, अब ये लोग आपकी बात मानने को तैयार है बहुत हद तक जो आप कहेंगे। और आपने कहा भी है कि अगर दुकानें अंदर चली जाएं, अपनी हद में रहें, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई इनसे वसूली नहीं करेगा। तो जब ये लोग आपकी बात मानने को तैयार हैं, तो आप भी प्लीज़ इनके पास आइए और इनसे बात कीजिए, या इन्हें अपने घर बुलाइए, वहाँ बात कीजिए और इनको कुछ गाइड कीजिए। ये है आमिर साहब और इनका है जावेद निहारी। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को अफसोस है कि यार जावेद निहारी क्यों बंद हो गया। जनाब मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में आपकी दुकान सील हुई, बहुत सारी दूसरी दुकानें भी सील हो गई। आसिफ साहब ने कहा हाँ मैंने ही सील करवाया है, मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। आपका रिएक्शन क्या है? आप लोग अब क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारी जैसे भी सर ने बोला था, आसिफ भाई ने बोला था, वो हम उनका रूल फॉलो करेंगे। एनरोचमेंट थी वो हमने ख़त्म कर दी। जो हमने आज भी तुड़वाई अपनी दुकान, जो भी हमने घेरा हुआ था, जो हमें मिला हुआ था, घेरा हमने नहीं था, जो हमें मिला था बिल्डर की तरफ से वही था, वो भी आज हमने चेक कर सकते हैं, आप तुड़वा दिए। जो भी एसोसिएशन का हमने 2 फुट 3 फुट रखा हुआ है उसकी हद में ही रहेंगे।
बाकी हम आपसे हेल्प चाहते हैं कि आपके हमारी हेल्प करें कि कहाँ तक हमारा दायरा हो कि उससे बाहर ना जाए। जी, हमारा दायरा कहाँ तक हो, क्योंकि अभी 3 दिन पहले भी एमसीडी आई थी, जो हमने लाइन खींची थी वो उसके काउंटर वगैरह लोगों को ले गए उठा के। हाँ देखिए आसिफ भाई, ये भी कुछ लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों ने पीली लाइन खींच दी, उसके बाद भी एमसीडी वाले आए और जो उस लाइन के अंदर सामान था वो भी लेके चले गए। इस बात का इनको अफसोस है कि जो हमने लाइन खींच दी थी उसके अंदर सामान रख दिया था, फिर भी एमसीडी वाले क्यों हमारा सामान लेके चले गए। जो भी वो कर रहे हो सही कर रहे हैं, हम उनके साथ ही है। और पिछली बार भी हमने अगर उनको ऐसा लगा कि हमने उनके खिलाफ बोला है तो उनके खिलाफ हमने आज तक कुछ नहीं बोला। हम उनके साथ ही है, जो वो कर रहे हो बेहतर ही कर रहे हैं। मेरा नाम आसिफ है, मैं हाजी मोहम्मद हुसैन रेस्टोरेंट चलाता हूँ। 40 फीटा पे हमारी जो अभी इंक्रोचमेंट की जो चीज़ें चल रही थी उसकी कोशिश हमारी पहले से थी। हमने एक अनाउंसमेंट सिस्टम यहाँ पे लगवाया था जो शिबली मिर्ज़ा जी ऑपरेट करते हैं, वो सारे दुकानदारों ने मिल के कराया था। उसके बाद हमारा प्लान था कि एक मार्केट एसोसिएशन बने जो यहाँ का इंक्रोचमेंट ख़त्म करे। उसके लिए हमारा ये भी प्लान था कि हम लोग एक 4 गार्ड हायर करेंगे जो सारे यहाँ 40 फीटा के जितने भी दुकानदार हैं उसको वो पे करेंगे, और जो लोग बाइकें अनएक्सपेक्टेड इधर उधर लगाते हैं उनको कंट्रोलिंग होगी, और जो लोग अपने हद से बाहर काउंटर के बाद अपने ठिये देते हैं वो उनको मैं कहना चाहता हूँ आसिफ भाई की तरफ से भी और सब लोगों की तरफ से कि कम से कम वो अपनी दुकान के अंदर काम करें। और हमारा जो अभी भाई ने, हमारे अरशद भाई ने अभी आपसे बात कही जो कुरैशी कबाब से हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक हदबंदी करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन के अंदर हम काम करेंगे, और जो बाइकें हो गई या कार्स हो गई और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि जब आग लगी तो हमारे रेस्टोरेंट के लोगों ने और लोगों ने काफ़ी हिम्मत करके इसको आग बुझाने का काम किया था। हमने सिलेंडर भी यूज़ किए, फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट आई, उसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई 40 फीटा पे। लेकिन हमारी सबकी कोशिश यही है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी स्मूथली चल सके और जो यहाँ का रेजिडेंस भी है वो हमारी वजह से परेशान नहीं हो। और जो अनएक्सपेक्टेड लोग आ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने जिगजैग करके बाइक लगा दी है, वो सब साइड में अपना साइड में गाड़ी लगा दें, उसके बाद वो अपना जो उनको खाना पीना वो खाएं। जबकि हमारे यहाँ कुरैशी कबाब पे अपने लड़के बाहर रहते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और चौराहे पर जो लोग हैं वो भी कंट्रोलिंग का सारा काम कर रहे हैं। इस बात को हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम 1 महीने पहले हो गया था, लेकिन ये जो सीलिंग के बाद हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि हम एसोसिएशन बना नहीं पाए, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। अब पब्लिक जब रेजिडेंट्स यहाँ से आसिफ भाई से या अरीबा से शिकायत करेंगी तो वो उस पर एक्शन जाहिर सी बात लेंगे, लेकिन हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि ये हमारी चीज़ों को भी देखें और हम भी स्मूथली काम करें। और 40 फीटा की जितने कहते हैं कि जितने दीप उतनी रोशनी हो, सारे लोग आते हैं सुकून से आएँ और अपना खाना खा के यहाँ से जाएँ। ये वो सब दुकानदार थे जिनका बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है शाहीनबाग के 40 फीटा रोड पे। इसके अलावा जो यहाँ पे मौजूद मेरे साथ थे जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया वो, इसके अलावा भी बहुत सारे होटल वाले ऐसे जो कह रहे हैं आसिफ साहब या अरीबा जो कह रही है उसमें से ज़्यादातर बातें हम लोग मानने को तैयार हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी दूसरे लोगों को तकलीफ हो, ये भी चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट पे कंट्रोल हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारा दुकानदार ऐसा है जो अब भी इंक्रोच किए हुआ है, उसके दिल में पता नहीं क्या चल रहा है। हो सकता है उसे लगता हो कि वो पुलिस को रिश्वत दे के बच जाएगा, तो वो गलत फहमी में है। मैं आपको बता दूं, आज अरीबा ने इसे सील करवाया है, आसिफ मोहम्मद खान ने सील करवाया है। अगर पब्लिक कोर्ट में चली गई, पब्लिक ने कहा कोर्ट में जाके पीआईएल दायर कर दिया कि मुझे 40 फीटा रोड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी जहाज़ छूट गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा अस्पताल नहीं जा सका, तो फिर जब कोर्ट उस पर एक्शन लेगा और दुकानें सील होंगी तो ना आसिफ बचा सकते हैं, ना अमानत बचा सकते हैं, ना यहाँ का पुलिस बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। तो जो दुकानदार साहब अपनी दुकान गलत तरीके से रोड पे लगाए हुए हैं वो मान लीजिए उसमें आपका ही फ़ायदा है। बेहतरीन तरीके से दुकानदारी कीजिए, हर कोई चाहता है दुकान बेहतरीन तरीके से चले। जो अच्छा लगता है यहाँ पे 40 फीटा में जो लोग आते हैं खाने पीने की बेहतरीन होटल में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुस्सा तब लोगों को आने लगता है जब बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होने लगती है। कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी आपको घर जाने में घंटे लगता है कि मैं परेशान हो गया, बुरी तरह फंस गया। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, मेरी भी रिक्वेस्ट दुकानदारों से है, आप लोग रूल को फॉलो कीजिए और कुछ ऐसा प्लान ज़रूर तय कर लीजिए कि आपका कारोबार भी बेहतरीन तरीके से चलता रहे और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आसिफ भाई हमारे बड़े हैं
और अरीबा खान जी यहाँ की काउंसलर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे जितने दुकानदार हैं हम उनसे मिलने को तैयार हैं और उनकी गाइडलाइन पे हम यहाँ पे काम करने को तैयार हैं। जो वो हमारे लिए गाइडलाइन तय करेंगी उस पर हम अमल करने को सारे दुकानदार तैयार हैं। जो लोग हमारे साथ हैं वो सारे हम चाहेंगे तो वो हमें बुला सकती हैं और चाहें तो हम वो यहाँ विजिट कर सकती हैं और हमें हम जो सारी बात हमें उनके सामने रखेंगे वो इस बात को बता देंगे भाई तुम्हारा ये क्राइटेरिया, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। मेरा एक ही चीज़ उनसे कहना है कि आरिबा मैम या आसिफ सर हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। कोई भी चीज़ हमें एक बार हिदायत दे दे आके कि आप किस हद तक रख लीजिए। पूरी मार्केट अगर आपके खिलाफ हो तब आप कहना, हर कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ है। आप आके एक बार आप हिदायत दे दें कि आप किस हद में हो। हम लाइन में डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या है कि सील करने से किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। आपके साथ पूरी मार्केट है और ना कभी आपके खिलाफ है। मैं यहाँ पे रेसिडेंस हूँ, मैं बचपन से आसिफ सर को देखते हुए आ रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके गार्डियन में ये कॉलोनी बनी है, 40 फुट पे आज मैं खड़ा हूँ, बिना आसिफ सर के बन नहीं सकता था। ये रोड उन्होंने ही बनवाया है? जी जी जी, मैं सब कुछ है, मैं मेरे पूरे वालिद साहब हैं, उनके साथ में रहे हैं, सब कुछ है। आरिबा मैम को मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है। हम आसिफ सर के कभी खिलाफ जा भी नहीं सकते, क्योंकि आसिफ सर की बदौलत ही ये कॉलोनी डेवलपमेंट करी है।